right? So as you already know, we are starting checkpoint from today onwards, right? So for today's class I am going to cover some network foundation topic, ठीक है, राइट? नेटवर्क फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे स्टेटफुल और स्टेटलेस जो फायरवॉल्स हमारी जो होती हैं, फायरवॉल के जो टाइप्स होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, राइट? तो बेसिकली नेटवर्क फाउंडेशन में कुछ ट्रैफिक के टाइप्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, ये सब कैसे होता है, क्या होता है, ये सब बात करेंगे, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, राइट? आपको एक नेटवर्क के अंदर क्या कंपोनेंट देखने को मिल सकते हैं? अगर फिजिकल डिवाइसेस की बात करूं, फिजिकल कंपोनेंट्स की बात करूं तो क्या मिलेगा आपको? एक पीसी या कंप्यूटर मिल सकता है, ठीक है, सर्वर, राउटर, स्विच, फायरवॉल, ईटीसी, राइट? तो ये क्या है बेसिकली आपके फिजिकल कंपोनेंट। इसके अलावा दूसरे कौन से होते हैं? लॉजिकल कंपोनेंट। लॉजिकल कंपोनेंट क्या होते हैं? जो प्रोटोकॉल्स आप यूज़ करते हो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए या फिर डेटा के पाथ सिलेक्शन के लिए, ठीक है? तो प्रोटोकॉल या फिर कोई सेंडर होता है उनमें से, या कोई रिसीवर बनता है, या फिर कोई पर्टिकुलर डेटा फ्लो होता है, ठीक है? तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ प्रोटोकॉल या फिर कोई डेटा, ईटीसी, राइट? तो इनमें से ही ये होते हैं आपके, क्या होते हैं किसी भी नेटवर्क के लॉजिकल कंपोनेंट्स और फिजिकल कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं कि आप अगर किसी नेटवर्क की बात करते हो तो उसमें कितने तरह के ट्रैफिक फ्लो होता है, ठीक है? कितने टाइप के ट्रैफिक फ्लो होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास दो राउटर हैं, राइट? बेसिकली देखो, वी हैव 3 टाइप ऑफ ट्रैफिक इन अ पर्टिकुलर नेटवर्क, ठीक है? सबसे पहला होता है मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक, नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट प्लेन होता है, इसके अलावा कंट्रोल प्लेन होता है, राइट? या फिर एक बोल सकते हो आप डेटा प्लेन, या फिर फॉरवर्डिंग प्लेन बोल सकते हो, ठीक है? राइट? तो ये 3 तरह के ट्रैफिक होते हैं जो जनरली हमें एक किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में देखने को मिलते हैं, ठीक है? जैसे कि आपके ये दो हैं राउटर 1 एंड राउटर 2, ठीक है? अब बेसिकली देखो क्या होता है मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक, ठीक है? जैसे नाम से समझ में आता हो कि मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक होता क्या है, मतलब आपके जो कीप अलाइव मैसेज जो एक्सचेंज होते हैं दो मशीन के बीच में, कीप अलाइव मैसेज जो एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, हेलो मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, या फिर आपके और जैसे सीडीपी प्रोटोकॉल चलता है तो उसके जो मैसेजेस जो एक्सचेंज होते हैं वो किससे होते हैं? वो किस पे हो रहे हैं? मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक से, राइट? इसके अलावा जैसे आप इसके अंदर इस राउटर में कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, मान लो आप क्या इनेबल कर रहे हो? OSPF, ठीक है? आपने OSPF इनेबल किया तो ये किस टाइप का ट्रैफिक है? मैनेजमेंट प्लेन का ट्रैफिक है, राइट? तो बेसिकली मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक कौन सा होता है? ट्रैफिक जनरेटेड बाय द यूज़र फॉर द डिवाइस। मतलब ये क्या है? एक डिवाइस आपका, और ये आपका क्या कनेक्टेड है एक साथ में इससे? यूज़र। तो यूज़र से डिवाइस के लिए जो ट्रैफिक जनरेट किया जाता है वो क्या होता है आपका? मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक, राइट? इसको लिख लेते हैं यहाँ पे।
जनरेटेड बाय द यूज़र फॉर द डिवाइस। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक से आप क्या समझते हैं? देखो, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक में कौन सा ट्रैफिक होता है? जो राउट एक्सचेंज होते हैं जो दो डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, मतलब जो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो काम आते हैं वो कौन सा ट्रैफिक होता है? कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। तो इसको इन अ सिंगल लाइन वी कैन से लाइक दैट कि ट्रैफिक जनरेटेड बाय द डिवाइस एंड फॉर द डिवाइस। मतलब जो आपका जो ट्रैफिक है इस डिवाइस के थ्रू जनरेट किया गया, ठीक है, बाय द डिवाइस और थ्रू द डिवाइस। ठीक है, इस डिवाइस ने जनरेट किया आपके, और इस डिवाइस को भी अपडेट जा रहा है, तो क्या हो रहा है? थ्रू द डिवाइस। ठीक है, मतलब इस डिवाइस से होकर के भी जा रहा है, तो ये हो गया थ्रू द डिवाइस और बाय द डिवाइस। जनरेटर ये था, क्रिएटर ये था, और इसके थ्रू होकर के फ्लो होकर के नेक्स्ट जो आगे जो मशीन है उनको भी डेटा जा रहा है। जैसे मान लो एक राउटर है, इसने कोई अपडेट जनरेट किया, ठीक है, जैसे आपने OSPF में पढ़ा होगा LSU, LSR, ये सारे अपडेट्स पैकेट पढ़े होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे आप? जो ट्रैफिक इसने R2 जो पास करेगा, R3 का जो ट्रैफिक R2 पास करेगा, तो बाय इसको क्या बोलोगे आप? थ्रू द डिवाइस ट्रैफिक। ठीक है, और बाय द डिवाइस ट्रैफिक कौन सा हो गया? R3 का। ठीक है जी। तो ये आपका क्या है? कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। जैसे आप राउटिंग टेबल देखते हो अपने डिवाइस की, शो IP राउट करके, तो बेसिकली ये क्या होता है आपका? कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। नेक्स्ट डेटा प्लेन ट्रैफिक। डेटा प्लेन ट्रैफिक जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, डेटा प्लेन ट्रैफिक में जो हमारा डेटा होता है एग्जैक्टली उस डेटा को हम क्या बोलते हैं? डेटा प्लेन ट्रैफिक। ठीक है, कंट्रोल प्लेन के कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ यार। जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं आपके कंट्रोल प्लेन के, इधर लिख देता हूँ मैं। जैसे आपके होते हैं STP चला रहे हो आप कोई, ठीक है, BTP चल रहा है आपका, ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है कोई, OSPF चल रहा है, ठीक है, या फिर CDP, और ये सारा क्या है आपका? कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है। ठीक है, बेसिकली मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक देखो वो होता है जो आप इस डिवाइस को मैनेज करने के लिए ट्रैफिक जो भेजते हो यूज़र से डिवाइस की तरफ, राइट। अब आगे चलते हैं। जैसा डेटा प्लेन ट्रैफिक अपने वर्ड से समझ में आता है, डेटा प्लेन ट्रैफिक क्या होता है, ठीक है। तो टोटल नेटवर्किंग आप पढ़ते हो, नेटवर्किंग के अंदर ये 3 टाइप के ट्रैफिक होते हैं, राइट। तो बेसिकली हम नेटवर्क फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग द टाइप ऑफ ट्रैफिक्स एज वेल, राइट। अब बात आती है कि नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन, ठीक है। नेटवर्क फाउंडेशन, ये जो अगर नेटवर्क फाउंडेशन है मतलब ये 3 तरह के ट्रैफिक हैं। अब क्या करना है आपको? इनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या बना रखा है? प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज़ें हैं मतलब जो होनी चाहिए, राइट। नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन के लिए देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट प्लेन के प्रोटेक्शन आप किस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप ऑफ मींस हाउ यू कैन एक्सेस मैनेजमेंट प्लेन। एक डिवाइस है आपके पास, कोई राउटर, इसको आप किस किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। देखो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कर सकते हो CLI से, या फिर आप क्या कर सकते हो GUI से। 2 ऑप्शन है आपके पास, CLI एंड GUI, ठीक है। 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हो। और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जैसा मैंने बोला था, यूज़र टू डिवाइस ट्रैफिक, मतलब एक यूज़र है वो इस डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सारे ट्रैफिक भेजेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला काम, प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है। इस डिवाइस को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप CLI से आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो? एक तो रिमोटली कर सकते हो, और आप इस मशीन के साथ बैठ करके आप कर सकते हो डायरेक्टली कनेक्ट होकर के, राइट, या फिर किसी कंसोल पोर्ट से, ठीक है। अब बात आती है रिमोटली अगर आप कनेक्ट होते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल रिमोटली कनेक्ट होने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? कोई प्रोटोकॉल, ठीक है जी।
अब वो प्रोटोकॉल कौन से होंगे? पहला तो होता है टेलनेट और सेकंड होता है एसएसएच। ठीक है, पहला होता है टेलनेट और सेकंड है एसएसएच, राइट। तो अब ये आपका कौन सा तरीका है? ये है CLI से एक्सेस करने का तरीका। CLI एक्सेस लेने का तरीका है टेलनेट और एसएसएच करके, राइट। अब अगर GUI की बात करें तो GUI आप कैसे ले सकते हो? देखो, GUI लेने के लिए हम सिंपली कंसोल पोर्ट से अपने केबल कनेक्ट करते हैं, राइट। हम उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? किसी भी डिवाइस का GUI एक्सेस लेने के लिए हम यूज़ करते हैं HTTP या फिर HTTPS। ये दो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या हेल्प करते हैं GUI एक्सेस लेने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं? टेलनेट पढ़ेंगे, SSH पढ़ेंगे, देन HTTPS पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे अगर हो सका टाइम थोड़ा सा बचता है तो हम बात करेंगे स्मार्ट कंसोल की। ठीक है, कि व्हाट इज़ स्मार्ट कंसोल। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चेक पॉइंट का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, चेक पॉइंट फायरवॉल का आर्किटेक्चर कैसा है, राइट। तो टेलनेट, SSH और HTTPS आपका कौन सा वे है? एक GUI एक्सेस लेने का प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? GUI एक्सेस ले सकते हो, राइट। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या हम GUI एक्सेस कंसोल पोर्ट से ले सकते हैं? एनी क्वेश्चन, कोई मुझे जवाब देगा मतलब इसका कि कैन वी टेक GUI एक्सेस थ्रू कंसोल पोर्ट? नो आइडिया। ओके, तो इसका आंसर ये है यार, वी कैन नॉट टेक GUI एक्सेस फ्रॉम कंसोल पोर्ट, राइट। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, हमारा अगर कोई राउटर है या फिर कोई फायरवॉल है, इस डिवाइस में क्या ऑन करना पड़ता है आपको? HTTPS सर्विस। ठीक है जी, HTTPS सर्विस के बाद आप किससे एक्सेस करोगे इसको? मैनेजमेंट पोर्ट से नहीं, कंसोल पोर्ट से नहीं करोगे, क्योंकि कंसोल पोर्ट से क्या होता है, आप इसका कौन सा एक्सेस ले सकते हो? CLI। GUI एक्सेस लेने के लिए आपको कहाँ कनेक्ट होना पड़ेगा? MGMT से या फिर डायरेक्टली इस राउटर से। ठीक है, जो भी इसके RJ45 पोर्ट्स होते हैं उनसे। ठीक है, तो कभी भी हमेशा कंसोल पोर्ट से हमें HTTPS एक्सेस नहीं मिलता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। ठीक है जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं टेलनेट की, कि टेलनेट कैसे काम करता है, राइट। तो टेलनेट जैसा हमने आज तक समझा है, बस एक लाइन VTY। आई होप कि यार आपको आइडिया होगा टेलनेट का। ठीक है, तो एक सिनेरियो ले लेते हैं, डायग्राम ले लेते हैं, ताकि क्विकली प्रैक्टिकल हो जाए, प्लस साथ ही साथ थ्योरी भी हमारा हो जाए।
तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास अभी क्या है, जो डायग्राम है इसके अंदर हमारे पास कितने राउटर्स हैं, 2 राउटर हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऐड करते हैं इस पर। यह क्या है हमारा टेलनेट सर्वर, और ठीक है ये हमारा टेलनेट सर्वर है, और ये हमारा क्या है R4 टेलनेट क्लाइंट। ठीक है जी, एडिट कर लेते हैं इसको। एक टेलनेट सर्वर है और टेलनेट क्लाइंट है, दोनों का एक्सेस हमने ले लिया। R3 होस्ट नेम चेंज कर देते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई R4 is my client, right? अब क्या करते हैं, देखो बेसिक कमांड्स होती हैं, आई थिंक वी ऑलरेडी नो। अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक नेटवर्किंग जानते हो, अगर नहीं जानते तो दैट वुड बी न्यू फॉर यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो सर्वर मशीन है, ठीक है, इस नेटवर्क डायग्राम में R3 आपका सर्वर है, तो R3 पे आप आ जाते हो। सर्वर में टेलनेट इनेबल करने के लिए क्या होता है, देखो पहली कमांड होती है लाइन, ठीक है। बेसिकली क्या होती हैं, ये लाइंस होती हैं कुछ जो मैनेजमेंट पोर्ट को कनेक्ट करती हैं आपके, ठीक है। बेसिकली मैनेजमेंट ट्रैफिक एक्सेस करने के लिए आपको ये हेल्प करती है, ऐसे कह सकता हूँ, या फिर आप मैनेजमेंट ट्रैफिक आप सेंड कर सकते हो डिवाइस को, ठीक है, इन लाइंस के थ्रू। तो ऐसे ही लाइन VTY, इस लाइन के अंदर क्या होता है, देखो जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, आपके पास कितनी क्वांटिटी है, 1 to 4, मतलब 4 + 1 = 5, ठीक है। अगर मैं लाइन VTY क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो आप कितनी लाइन डिफाइन कर सकते हो, 0 to 4, ठीक है जी, मतलब 4 लाइन्स प्लस 1 more लाइन, 0 लाइन विच इज, ठीक है। तो टोटल वी कैन कॉन्फ़िगर 5 लाइन्स एट अ टाइम, ठीक है। आप सिंगल लाइन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट मोस्टली हम क्या करते हैं 0 to 4 सब लाइन को एक साथ कॉन्फ़िगर करते हैं, करेक्ट। तो पहली कमांड का मतलब हमें समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक कीवर्ड होता है लॉगिन, ठीक है। आपने लॉगिन कीवर्ड देखा होगा, और एक कीवर्ड होता है लॉगिन लोकल, ठीक है। तो दोनों में कोई डिफरेंस बताएगा मुझे, क्या डिफरेंस होता है लॉगिन में और लॉगिन लोकल में? राइट, अगर देखो आप लॉगिन लोकल कीवर्ड को यूज़ करोगे तो आपने इस सर्वर के अंदर जो यूज़र बना रखा है, ठीक है, जो यूज़र नेम पासवर्ड, कोई यूज़र का आपने जैसे मान लो 5-10 यूज़र बना रखे हैं, तो वो लोकल डेटाबेस चेक करेगा, ठीक है, ऑथेंटिकेट और ऑथराइज़ करने के लिए किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को, ठीक है, ऑथेंटिकेट और ऑथराइज़ करने के लिए, ठीक है जी। अब और सिर्फ आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल पासवर्ड होगा जो सभी यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं टेलनेट एक्सेस लेने के लिए, क्लियर। तो अभी हम करने वाले हैं लॉगिन लोकल, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल सी कमांड है लाइन VTY लॉगिन लोकल, राइट। इसके अलावा हम एक चीज़ और बताते हैं कि आपको कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड ऑन करना है, आपको टेलनेट करना है, SSH करना है, या क्या करना है। उसके लिए कमांड है ट्रांसपोर्ट इनपुट, क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो आपके पास ऑप्शन आते हैं, आप ऑल कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और प्रोटोकॉल्स होते हैं, देखो मोस्टली हम SSH यूज़ करते हैं और टेलनेट यूज़ करते हैं, राइट। तो अभी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, टेलनेट। तो आप क्या बता रहे हो, इस कमांड से ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, मतलब सिर्फ टेलनेट ही इनेबल होगा, SSH इनेबल नहीं होगा। अगर आप टेलनेट को हटा के ऑल कर देते हो तो क्या होगा, टेलनेट भी कर सकोगे और SSH भी कर सकोगे, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ ऑल, एग्जिट, क्लियर, सेव कर लेते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट कर लेते हैं। यूज़र क्रिएट करने की कमांड बिल्कुल सिंपल है, यूज़र पासवर्ड
तो ये आपका यूज़र हो गया और ये आपका क्या हो गया, पासवर्ड। क्लियर। अब हमने क्या करा है, अभी तक हमने कोई भी आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर नहीं करी है हमारे दोनों E0/0 पोर्ट पे। तो सबसे पहला काम होता है हमें क्या, एक इसको आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करना, राइट। तो हम दे देते हैं 192.168.12.0/24 नेटवर्क का, ठीक है जी। R3 पे जाते हैं, R3 का E0/0 इंटरफेस है, E0/0 आपने आईपी एड्रेसिंग दे दी, क्लाइंट को भी आप दे सकते हो इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस 192.168.12.2 नो शटडाउन, राइट। तो आपने बेसिकली क्या करा, आईपी एड्रेसिंग दे दी और आपको क्या हुआ, साथ ही साथ एक लॉग मिला। इस लॉग में क्या हो गया, E0/0 की स्टेट क्या हो गई, अप हो गई। ऐसे सेम गोज फॉर दिस, ठीक है जी, हो गया। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, वर्किंग फाइन, ठीक है। शो आईपी राउट करें एक बार, तो आपको क्या मिल जाएगा जी, डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है आपका एक 12.0 का नेटवर्क है सामने वाला, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ से भी चेक कर सकते हो या फिर इस पे भी जाके चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। लेट्स ट्राई टू पिंग 192.168.12.1, ठीक है, वर्किंग। अब आपको क्या करना है, टेलनेट, ठीक है। तो जैसे आपने सर्वर को टेलनेट किया, ठीक है, ये कमांड टेलनेट करने के लिए है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, एक यूज़र नेम। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड चलाते लॉगिन, लोकल की जगह सिर्फ लॉगिन कीवर्ड चलाओगे, तब आपको यूज़र नेम नहीं पूछेगा, चेक कर लेंगे इसको भी, ठीक है। फिलहाल यूज़र नेम से हम लॉगिन करते हैं। यूज़र नेम हमने बनाया था सिस्को, पासवर्ड हमने दिया था सिस्को 123, ठीक है। तो आप बेसिकली किस में आ गए, सर्वर में आप लॉगिन कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो। अब आप जाओगे अपने सर्वर पे और आपको क्या देखना है कि कितने मेरे यूज़र्स, टेलनेट यूज़र्स कनेक्टेड हैं। तो जैसा आपको आउटपुट में दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, मैंने कौन सी कमांड चलाई थी, शो यूज़र्स, शो यूज़र कमांड चलाई थी। तो शो यूज़र में आपको क्या दिखा रहा है, एक तो जो सेशन आपका जो क्रिएटेड है, ठीक है। तो एक सेशन क्रिएटेड है, कौन सी लाइन से कनेक्टेड है, लाइन 2 से, ठीक है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, VTY पोर्ट के थ्रू। यूज़र का नाम क्या है, सिस्को, ठीक है। टाइम आउट मतलब कितनी देर से उसने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आता है। इसके अलावा किस IP से उसने रिक्वेस्ट भेजी थी या फिर किस IP से वो कनेक्टेड है हमसे, ठीक है। तो इसको टर्मिनेट करना है हमें। मान लो ये यूज़र है जो किस लाइन से कनेक्टेड है, लाइन 2 से। तो सिस्को के अंदर कमांड होती है क्लियर लाइन, उसके बाद आपका लाइन नंबर, जैसे 2 है यहाँ पे, ठीक है। ये कमांड चला के आप एंटर मारोगे तो ये सेशन यहाँ से क्या होगा, लॉग आउट हो जाएगा। और अगर जूनिपर की बात करें तो जूनिपर में लिखते हैं हम किल, और उसके बाद लाइन का नंबर 245 जो भी है, ठीक है। तो ये है आपकी जूनिपर की कमांड, मतलब एज ए एक्स्ट्रा। कन्फर्म, यस। जैसे आपने कन्फर्म किया, आपका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे एक एरर मैसेज आता है। देखो मैसेज क्या लिखा हुआ आता है, कनेक्शन 192.168.12.1 क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये आइडल टाइम आउट नहीं हुआ है सेशन, ठीक है। मतलब किसी ने टर्मिनेट किया है आपका सेशन, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर ये आता है तो आइडल टाइम आउट नहीं हुआ है। आइडल टाइम आउट का अलग लॉग मैसेज आता है, ये लॉग मैसेज नहीं आता, ठीक है। अभी बात करते हैं, क्लियर करके देख लिया हमने, ये देख लिया। एक बार फिर से जाते हैं, लाइन VTY 0 स्पेस 4 में जाते हैं,
इस बार लॉगिन लोकल को मैं कर देता हूँ नो, और सिर्फ इस बार क्या कमांड चलाता हूँ मैं, सिर्फ लॉगिन चलाता हूँ, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, लॉगिन डिसेबल्ड ऑन लाइन 2 अंटिल पासवर्ड इज सेट। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है, कोई पासवर्ड सेट नहीं कर रहा है लॉगिन करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, मैं क्या सेट कर देता हूँ, सिस्को 1 2 3 4 5। अब आप क्या चलाओगे कमांड लॉगिन, चल गई। वापस क्लाइंट पे जाते हैं, क्लाइंट पे आ गए हम लोग, फिर से क्या करेंगे, टेलनेट। अब की बार देखो आपको क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है, डायरेक्टली आपको पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है। लास्ट टाइम क्या प्रॉम्प्ट कर रहा था आपको, यूज़र नेम। ठीक है, अब पासवर्ड हमने क्या डाला था, पासवर्ड हमने डाला था सिस्को 1 2 3 4 5। तो अगेन ठीक है जी, पासवर्ड मैंने डाला सिस्को 1 2 3 4 5 और ये लॉगिन हो गया, परफेक्ट। बस समझाना इतना ही था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टेलनेट। नेक्स्ट मूव करते हैं एसएसएच पे क्विकली, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है इन प्रोटोकॉल्स पे हमें, राइट, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ राउटिंग एंड स्विचिंग। बट बेसिकली देखो, जो चेक पॉइंट जब हम पढ़ेंगे तो हम जो राउटर्स यूज़ करेंगे, जैसे ये चेक पॉइंट है हमारा, राइट, तो इसके आसपास जो हम राउटर, इसका जो मेन टोपोलॉजी है जो मैंने कल दिखाया था आपको वीडियो में, जो हम यूज़ करने वाले हैं नेटवर्क डायग्राम, इसमें चेक पॉइंट के साथ बेसिकली जैसे ये DMZ जोन है मेरा, राइट, और ये मेरी फायरवॉल है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एक सिस्को राउटर, यहाँ पे भी क्या होगा, एक सिस्को राउटर, यहाँ पे भी एक सिस्को राउटर यूज़ करने वाले हैं हम लोग, सो दैट वी कैन मेक इट ईजी, और मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड रहे सबके लिए, क्योंकि सिस्को राउटर बेसिक सबको आता है, राइट। नेक्स्ट ये हमारी टोपोलॉजी है जो हम बात करने वाले हैं। जब हम चेक पॉइंट पढ़ेंगे तो इस टोपोलॉजी पे सारे प्रैक्टिकल्स और थ्योरी पार्ट हम कवर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या है, एक हेडक्वार्टर नेटवर्क है, इसके अलावा क्या है, एक ब्रांच है, इसके पीछे क्या है, एक इनसाइड नेटवर्क है, और ये इसका इनसाइड नेटवर्क है, और एक DMZ जोन है। तो DMZ जोन की बात करेंगे काफ़ी अच्छी डिटेल में कि DMZ होता क्या है, क्या नहीं होता है, और ये आपका क्या है, एक आउटसाइड नेटवर्क है। ठीक है जी, सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी, सब कुछ होगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं SSH पे वापस। तो बेसिकली देखो SSH आज तक सबने, आई डोंट नो कि आपको पता है या नहीं पता, बट SSH के 3 वर्जन होते हैं, राइट, 3 वर्जन होते हैं। और टेलनेट और SSH की अगर मैं बात करूँ तो टेलनेट और SSH में सिर्फ एक ही बड़ा डिफरेंस है, इसमें जो डेटा सेंड होता है वो किस में होता है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एनक्रिप्टेड। ठीक है जी, प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में होता है, यहाँ पे एनक्रिप्टेड होता है। अब एनक्रिप्शन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो, कोई एल्गोरिदम ऐसी बना रखी है आपने जो क्या काम कर रही है, डेटा पैकेट्स को SSH, मतलब आप किसी डिवाइस को SSH कर रहे हो, तो जो मैनेजमेंट प्लेन का जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, एनक्रिप्ट हो रहा है। ठीक है, एनक्रिप्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप क्या यूज़ कर रहे हो, एक एल्गोरिदम। ठीक है जी, तो मैं जो यहाँ पे SSH पढ़ाने वाला हूँ वो एक जर्नल SSH है। ठीक है, सिर्फ सिस्को के लिए नहीं है कि आप सिर्फ सिस्को के लिए पढ़ रहे हो, या नेटवर्किंग का कोई भी डिवाइस होगा उसमें ये वाला SSH हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SSH की कुछ बेसिक बातों से कि SSH क्या होता है, कैसे होता है, ये सब। तो SSH की फुल फॉर्म जैसा हमें सभी को पता है, सिक्योर शेल, राइट, और इट इज़ मोर सिक्योर देन टेलनेट। दिस इज़ अ TCP बेस्ड प्रोटोकॉल, हमें पता है TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, इसमें 3 वे हैंडशेक परफॉर्म होता है।
एरर रिकवरी या जो भी होता है वो आपको पता ही है। सिन हैक और 3 पैकेट्स जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। 3 वे हैंडशेक होता है। TCP कनेक्शन एक फॉर्म होता है। इसके अलावा SSH का पोर्ट नंबर है 22, टेलनेट का पोर्ट नंबर 23, सब लोग जानते हैं। टू कॉन्फ़िगर SSH वी रिक्वायर 2 थिंग्स। सबसे पहली बात आती है आपको क्या ज़रूरत होती है, 2 चीज़ों की। कोई मुझे आइडिया देगा कि कौन सी 2 चीज़ें आपको SSH इनेबल करने के लिए चाहिए? ठीक है जी, इसको कर लेते हैं मिनिमाइज, देन वी स्टार्ट विद SSH। तो डायरेक्टली ऐसा क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारी मशीन पे R3 पे, ठीक है, और एग्जिट कर लेते हैं इसको। नो लाइन VTY0 स्पेस 4, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, डिसेबल कर दिया। क्लाइंट पे हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन करी नहीं थी किसी तरह की। सेक्शन यहाँ पे VTY लिख दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं SSH। देखो SSH के लिए 2 चीज़ें मैंडेटरी होती है। सबसे पहला होस्ट नेम होना चाहिए आपका कॉन्फ़िगर। सेकंड आपका क्या होना चाहिए, डोमेन नेम। होस्ट नेम बोले तो जो ये आपका सर्वर है ये आपका होस्ट नेम है। डोमेन नेम बोले तो आप किस कंपनी में इसको SSH को रन करने वाले हो। cisco.com इज एग्जांपल, ठीक है। kpmg.com, KPMG कंपनी है तो ठीक है, या फिर और कोई कंपनी है microsoft.com। ऐसे करके क्या देना पड़ता है आपको, एक डोमेन नेम। अब बेसिकली होता क्या है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या करता है, एक जनरेट करता है की जनरेट करता है। और वो की कैरी होती है क्या करने के लिए, एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए, ठीक है। कैसे होगा इसको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से सीधा। सबसे पहले आ गए आप सर्वर पे, ठीक है। तो सर्वर पे देखो, अभी वर्जन वगैरह की किसी की बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली होस्ट नेम हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या सेट करना है, सबसे पहले IP डोमेन नेम, ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको क्या बोल रहा है, एक वर्ड डिफाइन करो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक डोमेन नेम डिफाइन किया कि आपका जो कंपनी है इसका डोमेन नेम क्या है, तो ये मेरा डोमेन नेम है, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपने मैंडेटरी चीज़ें फॉलो कर ली। अब क्या करना है आपको इनेबल करना है क्या, SSH, ठीक है। तो ये जो कमांड्स हैं, देखो ये स्टैंडर्ड कमांड्स हैं। ये हो सकता है कि डोमेन नेम आप जूनिपर डिवाइस में या किसी और राउटर में कर रहे हो तो अलग है, लेकिन ये 2 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट SSH को इनेबल करने के लिए हर एक मशीन के अंदर है। अगर आप मल्टी वेंडर की बात करते हो तो सेम कमांड और सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं हम लोग, ये स्पेसिफिकली किसी सिस्को का नहीं बना हुआ, राइट। तो स्टैंडर्ड वे है SSH को इनेबल करने का। कमांड्स डिफरेंट हो सकती हैं, वो आपको पता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिस्को राउटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे इनेबल करेंगे हम SSH इनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रिप्टो की जनरेट RSA, ठीक है जी। तो RSA बेसिकली क्या है, एल्गोरिदम है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एक RSA की पेयर जनरेट करते हैं, ठीक है। अगर अब की पेयर की देखो बात करता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलता हूँ। 2 तरह की कीज़ होती हैं, सिमेट्रिक की और नेक्स्ट होती है असिमेट्रिक की, ठीक है जी। क्या होती है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। मान लो आपके पास क्या है, 2 साइड्स हैं, ठीक है, R1 R2, 2 साइड्स हैं,
सिमेट्री की से क्या समझ में आता है, ऑन बोथ ऑफ द एंड वी आर यूजिंग सेम की, ठीक है, मतलब सेम की फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए आप सिमेट्रिक की यूज़ करते हो, तो क्या यूज़ कर रहे हो, सेम की। और सिमेट्रिक की से समझ में आता है यहाँ पे अगर 1 2 3 है की, तो यहाँ पे क्या हो सकती है 4 5 6, ठीक है। मतलब असिमेट्रिक की क्या है, डिफरेंट है। और एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट की यूज़ होगी। अब जैसे आपको समझ में आ रहा है, कोई भी डेटा पैकेट है, अब यहाँ से 1 2 3 से एनक्रिप्ट हुआ और 4 5 6 से डिक्रिप्ट हो रहा है, तो क्या होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। तो असिमेट्रिक की का एक यही डिसएडवांटेज है कि इट टेक्स टाइम, ठीक है, टाइम लगता है इसको एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में। बट ये एल्गोरिदम क्या है, स्ट्रॉन्गर देन सिमेट्रिक की, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ असिमेट्रिक की तो ये हम SSH में भी कर लेते हैं, और सिमेट्रिक की बात करूँ तो ये हम यूज़ करते हैं साइड टू साइड VPN में। साइड टू साइड VPN के अंदर हम यूज़ करते हैं सिमेट्रिक की, और असिमेट्रिक की हम यूज़ करते हैं जी आपका रिमोट VPN जो होता है, इसके अंदर यूज़ करते हैं एसिमेट्रिक की, और SSH में भी हम दोनों टाइप की यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात थी जनरली की टाइप की, ठीक है। इतने टाइप के होते हैं। इसके अलावा एक की होती है देखो प्राइवेट की, और एक होती है आपकी पब्लिक की। नाम से समझ में आ रहा है, डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं लगती, ठीक है। प्राइवेट की विच इज़ नॉट शेयर्ड टू एवरीवन, ठीक है। पब्लिक की जो पब्लिकली दिखती है, विजिबल होती है सबको, राइट। तो पब्लिक की का एग्जांपल देता हूँ। जैसे ISP से आप कनेक्टेड हो, या फिर ISP से कोई अगर यूज़र कनेक्टेड है, और वो आपके किसको कनेक्ट कर रहा है, आपके LAN को कनेक्ट कर रहा है किसी कंपनी के, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या यूज़ करेगा, पब्लिक की, किसमें एंटर होने, किसमें लॉगिन होने के लिए, आपके इनसाइड नेटवर्क में लॉगिन होने के लिए, ठीक है। और अगर ये राउटर है जो आपका इनसाइड नेटवर्क, कंपनी का नेटवर्क है, उससे अगर कुछ जा रहा है, तो वो क्या होगी, प्राइवेट की यूज़ करेगा। दोनों तरफ दोनों की यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइवेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आप प्राइवेट कर सकते हो, और यहाँ पे पब्लिक भी रख सकते हो। तो ऐसा कोई किसी तरह का वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये बात है थोड़ी सी की। अब इससे पहले कि हम RSA और ये इसके बारे में पढ़ें, देखो एल्गोरिदम के बारे में मुझे RSA और एक होती है DH, डेफी-हेल्मन, ठीक है। 2 एल्गोरिदम होती हैं बेसिकली जो आपके काम आती हैं आगे, जैसे आप पढ़ोगे तो एल्गोरिदम नेटवर्किंग सिक्योरिटी पढ़ रहे हो ना आप, सिक्योरिटी आप पढ़ रहे हो, तो आपके पास आपको हर जगह पे 2 एल्गोरिदम मिलेगी सिर्फ। एक मिलेगी RSA और एक मिलेगी आपको डेफी-हेल्मन, ठीक है जी, DH। अब डेफी-हेल्मन किस में लगती है, आपके VPN में, तो फिलहाल इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आती है RSA में, ठीक है। RSA में क्या बात आती है, RSA में भी क्या होता है, ये भी क्या है, इसका एक फुल फॉर्म है RSA का, रिविस्ट समथिंग करके, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। रिविस्ट, शिमिर और एडलमैन, ये क्या है आपका RSA का एल्गोरिदम का फुल फॉर्म है, राइट। तो आप इसके बारे में और देख सकते हो, देखो छोटी मोटी कुछ डिटेल्स। बेसिकली देखो यार, RSA क्या कर रही है, आपका कोई भी पैकेट मैसेज होता है ना, देखें उसको क्या करती है, एक प्राइवेट की या पब्लिक की होती है, उसको क्या करती है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के काम आ रही है ये एल्गोरिदम, राइट। ठीक है। तो RSA हम आगे और पढ़ने वाले हैं वैसे, क्योंकि जब हम चेकपॉइंट के साथ VPN का प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें क्या होगा, RSA और क्या बोलते हैं आपका डेफी-हेल्मन कवर करेंगे। इसके अलावा 1-2 प्रोटोकॉल होते हैं ESP और AH,
ये हम पढ़ेंगे, और DES पढ़ेंगे, 3DES पढ़ेंगे, SHA पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आप फायरवॉल पे काम, हमारा फायरवॉल पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर, ठीक है जी। अभी बात कर रहे थे हम SSH की, हम अपने टॉपिक से हट गए थे, राइट। SSH पे आ जाते हैं। देखो SSH के 3 वर्जन होते हैं, ठीक है जी। टोटल कितने वर्जन होते हैं? 3। अब जैसा मेरे को बताया था अभी, कौन कौन से होते हैं देखो, एक होता है 1.5, ठीक है। नेक्स्ट होता है 1.99 और एक होता है 2.0, ठीक है। तो अगर मैं इनको, इन वर्जन्स को, अगर सिस्को राउटर के iOS की बात करूं, तो ये सिस्को iOS पे ये वर्जन्स, बेसिक वर्जन जो SSH के, वो कौन से होते हैं? पहला होता है V1, नेक्स्ट होता है V1.5, उसके बाद होता है V2, राइट। वर्जन 1, वर्जन 1.5 एंड वर्जन 2, राइट। तो ये किस पे होता है? आपका स्टैंडर्ड SSH के वर्जन है ये, ठीक है जी। सिस्को iOS इसको क्या बोलता है? वर्जन 1 को बोलता है जी वर्जन 1, ठीक है, सॉरी वर्जन 1.5। और वर्जन 1.5 जो स्टैंडर्ड है, वो आपको सिस्को राउटर क्या दिखाएगा? 1.99। अगर 1.99 लिखा हुआ आता है तो आपका क्या इनेबल हुआ? वर्जन 1.5 इनेबल हुआ है, राइट। नेक्स्ट है वर्जन 2 का, सेम वर्जन 2, ठीक है। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि मेन डिफरेंस क्या होता है। देखो यहाँ पे जो की साइज़ होता है, बेसिकली क्या होता है, देखो SSH के 3 वर्जन है, ठीक है। अब तीनों वर्जन इनेबल करने के लिए क्या बनाया गया है? देखो सिस्टम कमांड सेम है, ठीक है। क्रिप्टो की RSA जनरेट RSA, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है? आपको एंटर करना है। यहीं कर लेते हैं सीधा। आपने ये कमांड लिखी, क्रिप्टो की जनरेट RSA, आपने क्या किया? एंटर हिट किया। इसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है? देखो द नेम फॉर द कीज़ विल बी server.cisco.com, मतलब किसके बेसिस पे ये की को जनरेट करेगा? आपका होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम के बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है ये? चूज़ द साइज ऑफ द की मॉड्यूल्स इन रेंज ऑफ 362 4096, ठीक है। मतलब आप किस रेंज से? 360 से 4096 के बीच में आप कोई भी कितने बिट की डिफाइन कर सकते हो, एक, ठीक है। फॉर योर जनरल पर्पस कीज़, ठीक है। चूजिंग अ की मॉड्यूलर ग्रेटर देन 512 में टेक अ फ्यू मिनट, ठीक है। तो सॉरी, तो अगर मुझे 1.5 या फिर स्टैंडर्ड वर्जन SSH का स्टैंडर्ड वर्जन 1 यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना होगा? 768 बिट से लेस मुझे की देनी होगी, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट की साइज़ इसमें ये होगा, वर्जन 2 को इनेबल करने के लिए क्या होगा? 768 से बड़ा की साइज़ आप दोगे तो क्या होगा? आपका वर्जन 2 इनेबल, ठीक है जी। तो बस ये की ही है इस एल्गोरिथम के अंदर जो आपका एन्क्रिप्शन को मतलब डिफाइन कर रही है, और कितना स्ट्रॉन्ग आपका एन्क्रिप्शन होने वाला है उसको डिफाइन करती है, राइट। तो देखो जितनी ज़्यादा बिट्स की वैल्यू उतना ज़्यादा CPU कंजप्शन, ठीक है, मशीन का, और एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन उतना ही ज़्यादा टाइम टेकिंग, ठीक है। ऐसे होता है। अगर आप वर्जन 1 यूज़ करोगे तो सही रहेगा। 1.5 की बात करूँ तो ये क्या है? ये दोनों के लिए कंपेटेबल है, ठीक है। तो इसके लिए लिख लेते हैं कंपेटेबल विथ V1 एंड V2 क्लाइंट्स, ठीक है जी। किसके लिए कंपेटेबल है? ये दोनों के लिए कंपेटेबल है। क्लियर? मतलब अब आपको देखो बेसिकली क्या करना है, आप दो ही चीज़ें जनरेट करते हो। देखो 1.99 का तो फंडा आपको पता ही है क्या होता है, ये दोनों के साथ कंपेटेबल होता है, मतलब, ठीक है। तो बेसिकली आपको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो? 768 बिट से लेस की दे करके और हायर की दे करके, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं,
सबसे पहले की चेक करने की देखो एक कमांड होती है, बट की अभी हमने जनरेट नहीं करी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक की जनरेट करते हैं, राइट। तो की का साइज़ क्या हो गया आपका, जैसे मान लो मैंने लिखा 768, मैंने की साइज़ क्या बताया, की साइज़ मैंने बताया 768 बिट, ठीक है जी। 768 बिट बताया, तो क्या लिखा हुआ है आपके पास, SSH इनेबल्ड, SSH वर्जन 1.99 हैज़ बिन इनेबल्ड, ठीक है। अब बेसिकली देखो होता क्या है, SSH का जो वर्जन 2 है उसके लिए ना, उसको इनेबल करने के लिए क्या है आपके पास, कमांड, ठीक है। IPSSH वर्जन 2 एक कमांड है जो हम चला के वर्जन 2 को इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने 768 की दी, ठीक है, तो 768 अगर आपने दिया तो वर्जन 1.99 क्यों इनेबल हुआ, क्वेश्चन ही आता है। अगर आप 768 बिट दे रहे हो, इसके अकॉर्डिंग इसने बोला था 768 या फिर 768 से लेस, क्या होगा आपका, कौन सा इनेबल होना चाहिए था आपका, 1 होना चाहिए था, है ना। 768 लिखोगे तो भी क्या होना चाहिए था, 1। और अगर 768 से लेस लिखोगे तो भी क्या होना चाहिए था, 1। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, 1.99। क्यों, ऐसा क्यों है, किसी को कुछ आइडिया, कुछ कोई बताएगा कि किसी को ये कॉन्सेप्ट पता होगी भाई। मैंने 768 बिट दी यहाँ पे की, 768 मशीन के अकॉर्डिंग तो वर्जन 1 इनेबल होना चाहिए था, बट मेरा वर्जन कौन सा हुआ, 1.99, ऐसा क्यों। तो अभी जो प्रैक्टिकल किया था इसमें हमने बेसिकली वर्जन 1 जो सिस्को राउटर बोलता है 1.5 और वर्जन 1.5 स्टैंडर्ड वर्जन जो सिस्को राउटर में 1.99 होता है, ये हमने इनेबल करना सीख लिया, कैसे, बाय जनरेटिंग अ की, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि वर्जन 2 को इनेबल कैसे किया जाए, ठीक है। SSH का फंडा वही है, आप वर्जन 1 इनेबल करो, 2 इनेबल करो या 1.5, क्या काम आने वाला है आपके मैनेजमेंट ट्रैफिक फ्लो करने के, ठीक है, बट एनक्रिप्टेड वे में, ठीक है जी। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मच टाइम ऑन दिस, मूव करते हैं SSH के वर्जन 2 पे, ठीक है। वर्जन 2 के लिए देखो सिंपल कुछ भी नहीं है, एक कमांड होती है एक्स्ट्रा जो आपको चलानी है, IPSSH वर्जन 2, कौन सा इनेबल हो गया आपके पास, वर्जन 2 इनेबल हो गया, राइट। की आप जनरेट ऑलरेडी कर चुके थे, यहाँ पे जैसे मैंने 761 बिट की जनरेट करी है, आपका कौन सा वर्जन चल रहा है अभी करेंटली, 1.5 एक्टिव है, स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्जन 2 इनेबल कर दिया, लाइन VTY लाइन्स आपको देखो ओपन करनी पड़ेगी, 1 मिनट। क्रिप्टो की ऐसे रिमूव नहीं होती है, इसके लिए कमांड होती है, देखो ये वाली क्रिप्टो की 0 आइस RSA, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, सारी कीज़ को रिमूव, ठीक है। प्लस लिखा हुआ है आपके पास SSH वर्जन 2.0 हैज़ बिन डिसेबल्ड, ठीक है। एक फ्रेश प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेते हैं। टू शो माई पब की जनरेट RSA, ऐसी कमांड होती है वेरीफाई करने के लिए। फिलहाल क्रिप्टो की हमने डोमेन नेम दे रखा है, होस्ट नेम दे रखा है, राइट। लाइन VTY 0 space 4 can't create VTY is y, राइट। तो SSH कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, लाइन VTY 0/4 में जाना है आपको, इसके बाद लॉगिन लोकल, अगेन सेम कमांड, बट इस बार आपको क्या देना है, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, क्योंकि आपको क्या इनेबल कर रहे हो, SSH इनेबल कर रहे हो, और आपको लाइंस पे भी इनेबल करना पड़ेगा SSH,
राइट। अब दो रिक्वायरमेंट थी, होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम। तो होस्ट नेम दे देते हैं सर्वर, डोमेन नेम दे देते हैं जी cisco.com। ठीक है, की जनरेट करनी है क्रिप्टो की जनरेट RSA। ठीक है जी, मैं दे देता हूँ जी 1024। ठीक है, हो गया, की जनरेट हो गई, 1.99 इनेबल हो गया हमारा। IP SSH वर्जन, कौन सा वर्जन इनेबल हो गया, वर्जन। ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हो, शो IP SSH। जैसे आप ये कमांड चलाओगे शो IP SSH, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो SSH इनेबल वर्जन 2.0। ठीक है, अगर ये कमांड नहीं होती तो कौन सा लिखता है आपको, 1.99। ठीक है, तो ये क्या है आपकी की देखने की भी कमांड होती है इसकी, शो माई पब की RSA की माई पब की RSA। ठीक है जी, तो जैसे आप ये कमांड चलाओगे शो क्रिप्टो की माई पब की RSA, तो आपको क्या दिखेगा, की पेयर। देखो, की पेयर वॉज जनरेटेड एट इस टाइम पे। ठीक है, की पेयर का नाम किसके बेस पे जनरेट हुआ है, सर्वर डॉट सिस्को के डोमेन नेम के बेसिस पे। ठीक है, और ये क्या है आपकी कीज़ जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए काम में आने वाली है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट दो कीज़ जनरेट होती हैं। देखो, एक की ये वाली है और एक की ये वाली है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होती है। आप इन कीज़ को मैनुअली भी जनरेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि डोमेन नेम और होस्ट नेम भी होती है, वो एडवांस लेवल ऑफ SSH है। ठीक है, फिलहाल हमारे लिए इतना ही इनफ है। अभी कर लिया, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक क्विकली एक यूज़र बना लेते हैं, पासवर्ड भी दे लेते हैं। ठीक है जी, एक यूज़र बना लिया, एक पासवर्ड बना लिया मैंने। ठीक है, अब आप जाएंगे अपने R4 पे और करेंगे इनेबल। अब क्या करना है, सिंपली आपको SSH करने के लिए कमांड देखो कुछ डिफरेंस है, मतलब कैसे SSH करके मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो आप देखो एक ऑप्शन आता है SSH-V स्पेसिफाई SSH प्रोटोकॉल वर्जन -V क्वेश्चन मार्क। आपको वर्जन 1 से लॉगिन करना है या वर्जन 2 से लॉगिन करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन आता है हमेशा। मैं फ़िलहाल 2 से करने वाला हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है L, लॉगिन यूजिंग दिस यूज़र नेम। तो हमने यूज़र नेम बता रखा था, तो क्या लिखूँगा, -L। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या बोल रहा है, लॉगिन नेम, मतलब यूज़र नेम आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, देखो आप क्या डिफ़ाइन कर सकते हो, IP एड्रेस किसी होस्ट नेम का, या फिर कोई पोर्ट डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई HMAC एल्गोरिदम होती हैं VPN के अंदर, वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो। राइट, तो फिलहाल मैं एक यूज़र डिफ़ाइन करके IP एड्रेस दे रहा हूँ सर्वर का। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, SSH कर रहे हैं किसको, बट हमारे पास ऑप्शन देखो क्या है पासवर्ड का, क्योंकि हमने यूज़र नेम ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दिया था, ये रहा, इसलिए हमारे पास डायरेक्ट क्या प्रॉम्प्ट हुआ, पासवर्ड। और आपने किसको एक्सेस कर लिया, सर्वर को। शो IP SSH, वही सेम वर्जन 2 वर्किंग फाइन। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू SSH। सेशन चेक करने का देख लेते हैं इसका। सेशन चेक करने के लिए कमांड जो है इसकी R3 शो SSH। जैसे आप ये करोगे क्या दिखेगा आपको, सेशन। ठीक है, अब देखो अच्छी बात ये है, SSH जब आप पढ़ते हो तो वापस चला देता हूँ इस कमांड को और इसको ऐसा कर देते हैं। कितने सेशन क्रिएट हो रहे हैं, करेक्शन 00
वर्जन 2.0 एक इन के लिए हो रहा है और एक आउट के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है जी ये? टेलनेट में क्या हो रहा था, सिंगल सेशन हो रहा था क्रिएट, बट एसएसएच में क्या होता है, हमेशा 2 सेशन क्रिएट होते हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि एसएसएच में 2 सेशन क्रिएट होते हैं। ठीक है, मतलब किसी पैकेट को भेजने के लिए अलग सेशन है और रिसीव करने के लिए क्या है, अलग सेशन है। ठीक है, इसका भी एक बेसिक एक फंडा था जो मुझे अभी इसका रिमाइंड नहीं आ रहा है। जो 2 सेशन बनते थे, इसका बहुत अच्छा वो यूज़ था, राइट। तो कोई नहीं, चलो वो जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है? हाँ हाँ राइट। हाँ नहीं, कोई टास्क नहीं करना है किसी तरह का, जस्ट टू एक्सप्लेन कि हम वर्जन 1, 2, 1.5 और ये हम कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो ये पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी है। ओके गाइस, सो एम आई ऑडिबल टू एवरीवन अगेन? क्या डिफरेंस था वो? ये था कि जो यहाँ पे जो एल्गोरिथम यूज़ होती है एनक्रिप्शन और डीक्रिप्शन के लिए, ठीक है, वो होती है 3DES। और यहाँ पे होती है AES 128। ठीक है जी, तो मेन डिफरेंस यही है, AES स्ट्रॉन्गर है 3DES या फिर DES एल्गोरिथम से। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस ये हैं इनके SSH के। अभी SSH हमने बात कर ली। वर्जन 1 का प्रैक्टिकल आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, एक कमांड चेंज करनी है, वर्जन 1 इनेबल करना है और यहाँ पर लॉगिन करते टाइम आपको वर्जन 1 डिफाइन करना है। क्लियर है जी? अभी नेक्स्ट जो मेरा आज का जो टॉपिक था जिसको हम करने वाले थे वो ये था स्मार्ट कंसोल का। हमने बेसिक सेटअप, देखो लैब सेटअप मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ कि लैब सेटअप कैसे करना है। ठीक है, मतलब चेक पॉइंट का लैब सेटअप कैसे होगा। बट फिलहाल जो अभी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो अभी हम सिंगल इस टोपोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, एक सिंपल पीसी है और एक हमारे पास चेक पॉइंट फायरवॉल है, राइट। इस नेटवर्क डायग्राम को हम इधर रख देते हैं। तो बेसिकली आप क्या कनेक्टेड हो, आपने एक पीसी कनेक्ट किया हुआ है, किससे, चेक पॉइंट से। ठीक है, तो अगेन जैसे हमने पढ़ा था कि आप किसी मशीन का कैसे एक्सेस ले सकते हो, 2 तरीके से एक्सेस ले सकते हो, एक तो CLI और एक कौन सा, GUI। I think I forgot password। इसका मुझे पासवर्ड याद नहीं है क्योंकि मैंने कहीं लिख के रखा है। फिलहाल इसको स्किप करते हैं। तो बेसिकली आपने क्या करा, आप चेक पॉइंट से कनेक्टेड हो, किससे, ETS 0 पोर्ट से। ठीक है, और ये आपका क्या है, विंडोज़ का आपका E0/0 जो आपका है पोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस मशीन का जो हमारी विंडोज़ मशीन है, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, आपको स्मार्ट कंसोल लेना है तो देखो 2 चीज़ें मैंने बताई थी कि आपको एक तो क्या होना चाहिए, HTTPS सर्विस इनेबल होनी चाहिए आपके फायरवॉल में। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर स्मार्ट कंसोल के केस में वो इनेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, आपका जो ETS 0 जो पोर्ट है, ये क्या होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस कॉन्फ़िगर होना चाहिए, राइट। तो 1 मिनट इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं।
एक्चुअली इसके अंदर जो आपका मैनेजमेंट एक्सेस लेना है ना आपको इस चेक पॉइंट फायरवॉल का, इसका एक डिफ़ॉल्ट टाइप ही, जब इस फायरवॉल को आपने लैब सेटअप किया था उस टाइम पे एक डिफ़ॉल्ट टाइप ही सेट करते हैं हम लोग, ठीक है, विच इज़ एज़ पर माई नॉलेज मैंने इसका सेट किया हुआ है 192.168.1.1, ठीक है। तो स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं और आप जाओगे जी डायरेक्ट रन में, और यहाँ पे जाके आप लिखो सीधा पिंग 192 which is unreachable. Good. प्लान को एक बार क्या करते हैं डिसेबल और इनेबल, सो दैट इसको आईपी एड्रेस चेंज हो जाए और ये सिंक हो जाए। राइट क्लिक स्टेटस आइडेंटिफाइंग डिटेल्स 192.168.1.25, तो आपको कहाँ जाना है, स्टार्ट मेन्यू में, रन में, वर्किंग। आप फायरवॉल को प्रॉपरली पिंग कर पा रहे हो। देखो फायरवॉल के अंदर चेक पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, मैनेजमेंट एक्सेस लेने के लिए आपको एक डिफरेंट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये कनेक्टेड है किससे, आपको किससे दिखा रहा है, यहाँ पे ETS 0/0 से कनेक्टेड दिखा रहा है ना, बट ऐसा नहीं है। आप आईपी कौन सा यूज़ कर रहे हो इसको एक्सेस करने के लिए, मैनेजमेंट पोर्ट का, ठीक है, मैनेजमेंट पोर्ट का आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हो, बट आपने केबल कौन सी यूज़ करी हुई है, एक जर्नल केबल ETH केबल, ठीक है। तो यूज़र टू डिवाइस ट्रैफिक क्या होता है आपका, मैनेजमेंट ट्रैफिक होता है, राइट। अभी ये हमारा एड्रेस है, राइट। अब मेरे को क्या करना है नेक्स्ट, हम लोग करने वाले हैं चेक पॉइंट को इनिशियल सेटअप की। एक फ्रेश चेक पॉइंट फायरवॉल अगर आप लाते हो तो उसके अंदर आपको कैसे इनिशियल सेटअप करना होगा इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको नेक्स्ट खोलना है अपना एक ब्राउज़र, देखो जी डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, HTTPS भी लिख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी फायरवॉल में HTTP और HTTPS सर्विस इनेबल होती है। फायरवॉल लॉगिन करते ही टाइम ये ऑप्शन आता है, तो यू कैन प्रोसीड टू दैट, ठीक है। तो बेसिकली देखो इसका जो GUI मोड है उसको हम क्या बोलते हैं, GAIA, गाया, ठीक है। जो GUI एक्सेस जो इसको लेते हो इस पोर्टल को क्या बोलते हो आप, गाया। ये रहा यहाँ पे, राइट। आई एम अनेबल टू मार्क डाउन, इसको नहीं कर सकता, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। तो इसका जो पोर्टल जो आपने GUI एक्सेस लिया इसको आप गाया बोलते हो, गाया पोर्टल बोलते हो, राइट। तो आप इसका ले रहे हो GUI एक्सेस। नाउ आपका यूज़र नेम क्या था, एडमिन, और पासवर्ड क्या है, लॉगिन, राइट। तो ये इमेज वगैरह जो भी है आपको ये मेल से आपको मिल जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। ये इमेज से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। और ये इनिशियल सेटअप है, एक फ्रेश फायरवॉल जब आप लेके आते हो तो इनिशियल सेटअप करना होता है, ये उसकी बात है, राइट। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है गाया कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, राइट। अब देखो बेसिकली क्या है यार, चेक पॉइंट में ना 2 वर्जन होते थे।
इसको क्या कर सकते हो, जैसे ये डेस्कटॉप है आपका, जो पीसी है इसको आप क्या कर सकते हो, रिमोट पे भी ले सकते हो, राइट। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड होता है जो सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो जैसा मैंने बताया था कि हम कौन सी फायरवॉल पढ़ने वाले हैं, लेटेस्ट वर्जन है जो चेक पॉइंट का वो है R.80.30, ठीक है। तो ये इसका अब तक का चेक पॉइंट का लेटेस्ट वर्जन है, ये हम हमारे ट्रेनिंग में कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ एक R77 इसका ओल्डेस्ट वर्जन है जिसका हम देखेंगे माइग्रेशन, कि हम कैसे माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मोस्टली कंपनियों में क्या है अभी इस टाइम पे, लोग क्या कर रहे हैं, पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, बट उनको क्या है, उनको ऐसे इंजीनियर्स चाहिए जिनको माइग्रेशन आए, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है आज के मार्केट के लिए कि हाउ टू माइग्रेट फ्रॉम R77 टू R80.30, ठीक है जी, कैसे माइग्रेट करोगे। तो ये वाला टॉपिक सबसे हॉट है और इम्पॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली वी विल बी कवरिंग दिस ऑल्सो, ठीक है। अभी आपको ये ऑप्शन आने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद क्या करना होता है, आपको आईपी एड्रेसिंग देनी होती है, किसके लिए, ETH 0 पोर्ट के लिए, ठीक है। यहाँ से आप डिफ़ाइन कर सकते हो, तो मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन करी हुई है, ये आपका मैनेजमेंट इंटरफेस है, और ETH 0 का भी यही आईपी है। IPv6 भी डिफ़ाइन कर सकते हो यहाँ से आप, राइट। अब वो ETH 1 का पूछ रहा है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, 1 2 3 का, अदरवाइज़ लीव इट ब्लैंक, ठीक है। इसके अलावा आपका होस्ट नेम, अभी ये होस्ट नेम आ रहा था, आप क्या लिख सकते हो, चेक पॉइंट। डोमेन नेम क्या है, ऑप्शनल, cisco.com। इसके अलावा प्राइमरी DNS सर्वर मैं यूज़ करने वाला हूँ गूगल का। हमारा फायरवॉल हालांकि अभी कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट से, इसलिए हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको कनेक्ट करके करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ता है, एक डेट एंड टाइम सेट करना पड़ता है, तो यहाँ से जाके आप कर सकते हो। GMT 5:30 होगा। कलकत्ता एशिया, ठीक है जी। ये आपको बताइए यार, ये सब टाइम वगैरह कैसे सेट करना है, तो फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक NTP सर्वर यूज़ कर सकते हो। तो देखो यार, NTP सर्वर का ना प्रैक्टिकल आएगा आगे, कि हम इसको हमारे रियल टाइम नेटवर्क में NTP सर्वर से कैसे ऑथेंटिकेट या फिर कैसे हम इसका टाइम अपडेट कर सकते हैं। तो हम जो प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली एक राउटर को या एक सर्वर को हम NTP सर्वर बनाएंगे। और अब दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, एक आता है सिक्योरिटी गेटवे और एक और होता है, बेसिकली क्या होता है, दो गेटवे होते हैं फायरवॉल के अंदर। यहाँ पे होता है एक मैनेजमेंट गेटवे और सिक्योरिटी गेटवे। तो ये क्या है, हमारा सिक्योरिटी गेटवे का कॉन्फ़िगरेशन है। मैनेजमेंट गेटवे की बात हम कल करेंगे जब हम स्मार्ट के बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल सिक्योरिटी गेटवे सेलेक्ट करना है आपको। क्लस्टर वगैरह टाइप वगैरह में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑटोमेटिक से आप हटा सकते हो, ठीक है, या फिर आप इनेबल कर सकते हो अगर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जो सॉफ्टवेयर ब्लेड्स होते हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट, डज दिस गेटवे हैव डायनामिक असाइन IP एड्रेस, नो, क्योंकि हमको DHCP से नहीं ले रहे, ठीक है। इसके बाद बात आती है एक SIC, ठीक है, सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन की, दैट यू नीड टू डिफाइन इट मैनुअली। अगर आप इसके बिना नेक्स्ट करते हो तो नहीं होगा। तो मैंने इसकी ऑलरेडी डिफाइन करी हुई है। वो कि आपको फ़र्स्ट टाइम डिफ़ाइन करनी होगी। जो फाइल आपको मेरे पास से मिलेगी उसमें आप अपना मैनुअली डिफ़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट किया, योर डिवाइस विल बी कॉन्फ़िगर्ड विथ फॉलोइंग
प्रोडक्ट्स, ठीक है। सिक्योरिटी गेटवे आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। एक यार मैनेजमेंट गेटवे होता है, मैनेजमेंट गेटवे का कल समझाऊंगा मैं आपको। दिस विल स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। तो इस तरह से क्या है, ये आपका इनिशियल सेटअप है फायरवॉल के, जो गाया जो इसका पोर्टल है उसका, ठीक है। इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो अपनी फायरवॉल को फर्स्ट टाइम बूट करने के लिए। जब तक ये बूट होता है थोड़ा सा पॉज। तो उसके बाद क्या आता है, एक रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है, तो रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपका CLI जो आपने लॉगिन करा था, सेम यूज़र नेम पासवर्ड आपको GUI लॉगिन करने के लिए भी यूज़ में लेना है, राइट। सेम यूज़र नेम पासवर्ड होगा, डिफरेंट पासवर्ड नहीं होता, डिफरेंट यूज़र नेम भी नहीं होता, जैसे कई डिवाइसेस में ऐसा होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसके लाइसेंस की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट 15 डेज़ के फ्री लाइसेंस के साथ आपको ये जो सॉफ्टवेयर मिलता है इसका, ठीक है। आप चेक पॉइंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, बट उसके लिए शायद एक लॉगिन आईडी चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली मेरे से ये वाली इमेज ले सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली क्या होगा, आप जब जाओगे तो चेक पॉइंट से क्या मिलेगा, एक ISO इमेज मिलती है, ISO इमेज मिलेगी आपको चेक पॉइंट की, ठीक है। और जो मैं ईव चला रहा हूँ, ईव या GNS3 के लिए आपको क्या चाहिए, QCOW2 इमेज चाहिए, ठीक है। तो ISO से QCOW2 इमेज बनाने का काफ़ी लंबा प्रोसेस है और हेक्टिक प्रोसेस है। हालांकि इसका मैंने वीडियो डाल रखा है मैंने चैनल पे भी, उसको देख के आप फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं फॉलो करना तो डायरेक्ट मेरे से लिंक ले सकते हो। QCOW2 इमेज मैंने अपलोड करी हुई है, ये है 6.5 GB समथिंग की ये इमेज है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब मैंने इसको ईव में डाला तो ये मेरी रैम यूज़ करती है 2 GB। मतलब ये जो चेक पॉइंट फायरवॉल अभी चल रहा है ना, ये 2 GB रैम के ऊपर चल रहा है मेरे डेस्कटॉप की। अगर मैं ISO फाइल रन कर रहा था ना इसकी, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 8 GB। मैंने इसको पहले VMware में इंस्टॉल किया था, मेरे को 8 GB रैम के बिना आगे प्रोसेस नहीं कर रहा था ISO, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि आप 2 GB में कम रैम में आप काम कर सकते हो। 8 GB पे मैंने इसको सेटअप किया था, तो ये फ़ाइल आपको डायरेक्टली मेरे से मिल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। सिस्टम एक बार रीबूट हो जाए हमारा, इसको काफ़ी टाइम लग रहा है, इतना टाइम लगता नहीं है। ओके, फायरवॉल बूट हो रही होगी हमारी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपकी फायरवॉल बूट हो रही है। रैम देख सकते हो, देखो इसके आप यहाँ पे नहीं दिखेगी आपको। चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे, देखो रैम कितनी दे रखी है मैंने, 2048, ठीक है जी। 2 CPU हैं, इजीली चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरह की, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है, प्लस स्मूथ है। रैम बढ़ा दोगे तो और स्मूथ हो जाएगा, 4 GB 6 GB कर दोगे तो और थोड़ा ये प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। जैसे अभी आपका बूट हो रहा है, बूटिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये होगा, आपका क्या होगा, यहाँ पे चेक पॉइंट का लॉगिन पेज
स्टार्ट हो जाएगा। देखो तो साथ साथ कर लेते हैं। डन। तो जैसे ही आपकी फायरवॉल बूट होती है आपके पास लॉगिन पेज आता है। आप टाइप करोगे जी एडमिन, पासवर्ड बताओगे, लॉगिन। ठीक है, तो देखो सर जैसे जैसे GUI पे आप काम कर रहे हो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपका CLI। तो ये है आपका पोर्टल या फिर ये कह सकता हूँ कि स्मार्ट कंसोल। ठीक है, गाया बेसिकली चेक पॉइंट तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, GAIA ये क्या है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल का। और स्मार्ट कंसोल क्या है, स्मार्ट कंसोल है आपका सॉफ्टवेयर जो क्या काम आता है, मैनेज करने के लिए आपकी फायरवॉल को। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं। देखो IPsec VPN इतना नहीं चलेंगे इसमें, हम चलते हैं जी सीधा ओवरव्यू। देख रहे हो अभी आप ओवरव्यू टैब के अंदर हो, राइट, ओवरव्यू टैब के अंदर हो। अब आपको देखो क्या क्या दिखता है ओवरव्यू टैब पे। आपका फर्स्ट स्टार्टअप है फायरवॉल का, फर्स्ट पेज है जो आपको सबसे पहले डिस्प्ले होता है, वो होता है कौन सा, ओवरव्यू। अब इसमें देखो आप सब कुछ कर सकते हो, सारा काम GUI की तरह। ठीक है, IPv4 स्टैटिक राउट डिप्लॉय करना है, यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, DHCP सर्वर, इसके थ्रू इसको DHCP इनेबल करना है, किसी को IP दिलवाना है, वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जब आप ओवरव्यू की बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेसेस में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा जी, आपके कितने इंटरफेस हैं और किस पे क्या IP चल रहा है। ठीक है, और क्या सबनेट मास्क चल रहा है, कोई IPv6 एड्रेस है, ETH1 है, ETH2 है, ETH3 है, ऐसे करके लूप बैक बना हुआ है देखो एक। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, नेटवर्क इंटरफेसेस में। ओवरव्यू पे चलते हैं। ओवरव्यू में क्या होगा, ओवरव्यू में जर्नल इसकी प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन आती है, और CPU आता है, RAM आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखो सिस्टम अप टाइम देख सकते हो, सबसे पहला 6 मिनट से ये अप है। ठीक है, इसके अलावा इसका सॉफ्टवेयर अगर आप देख सकते हो 3.10 इसके अकॉर्डिंग स्मार्ट कंसोल का यूज़ हो रहा है। नीचे चलते हैं, ये आपके पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, अभी थ्रूपुट और ये पैकेट रेट ये जब आएगा, जब हम कुछ इस फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करेंगे और चलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बना हुआ आता है बेसिकली। ठीक है, कि पैकेट फ्लो कैसे हो रहा है और ये सब। टाइम को देख लेते हैं। देखो टाइम यहाँ से सेट कर सकते हो आप डायरेक्टली, या फिर एक NTP सर्वर डिफाइन कर सकते हो, सेट टाइम, डेट टाइम। ठीक है, सारे ऑप्शन है। पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है जी यहाँ पे, चेंज पासवर्ड, यूज़र क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, फायरवॉल कितने यूज़र एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, यूज़र क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा देखो जी पॉलिसी, अगर आपको राउटिंग ऑप्शंस की बात करते हैं, OSPF कॉन्फ़िगर करना है, डायरेक्ट OSPF पे जाओ, सीधा IP एड्रेस और ये सब दो और ख़त्म काम, OSPF आपका इनेबल हो जाएगा। ठीक है, राउटर ID बता सकते हो देखो OSPF की। ठीक है, इसके अलावा इंटरफेस इंटरफेस ऐड कर सकते हो। तो ये सब हम धीरे धीरे जैसे चलेगा, स्टैटिक राउट, मल्टीकास्ट राउट बता सकते हो, BGP इनेबल कर सकते हो, RIP इनेबल कर सकते हो इस फायरवॉल के अंदर, IGMP कर सकते हो, जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है ऑथेंटिकेशन सर्वर, या तो आपके पास कोई रेडियस या टेकाक्स सर्वर है, उसको क्या कर सकते हो आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो इस फायरवॉल के साथ। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम आगे बात करेंगे। VRRP ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। डाउनलोड स्मार्ट कंसोल कर सकते हो, देखो डायरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा तो बेसिकली यार यही है फायरवॉल का ओवरव्यू। फिर हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे और ये हमारा चलते जाएगा। इसको बेसिक कर लेते हैं।
कॉन्फ़िगरेशन लॉग, द कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस इज करंटली लॉग्ड बाय अनदर यूज़र। तो वही है, प्रिविलेज लेवल सेट कर सकते हो, किसी यूज़र को आप एक्सेस दे मतलब आपके जैसे टीम में कोई L1 यूज़र है, आप चाहते हो कि सिर्फ वो टाइम एडिट कर पाए, ठीक है, या फिर प्रॉक्सी टैब देख पाए, या फिर क्या बोलते हैं VRRP का कुछ देख पाए, OSPF चेक कर पाए, तो आप प्रिविलेज लेवल दे करके उसको आप बता सकते हो कि आपको सिर्फ इन्हीं टैब्स का एक्सेस है, बाकी किसी टैब्स का एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो यार यही है आज के लिए, मेरे अकॉर्डिंग इतना ही है, राइट। कल हम बात करने वाले हैं इस स्मार्ट कंसोल के लिए, और साथ ही साथ बात करेंगे इसका आर्किटेक्चर, इस फायरवॉल का आर्किटेक्चर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी फायरवॉल होती है, दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो पैकेट फ्लो और सेकंड उसका आर्किटेक्चर। ये दो मस्ट नोन चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। क्लियर? तो मेरे अकॉर्डिंग आज यहीं एंड करते हैं हम लोग सेशन।